नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। रेप पार्टी मामले में तेलुगु अभिनेत्री हेमा गिरफ्तार। पहचान छुपाने के लिए पहनी थी बुर्का। पूछताछ के बाद सीसीबी ने किया गिरफ्तार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय प्रशासनिक सेवा 2022 बैच के सहायक सचिवों को संबोधित करते हुए कहा कि लोक सेवकों को सदैव पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से परे देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक लोक सेवक को राजनीतिक दलों के साथ संलिप्तता नहीं रखनी चाहिए। पश्चिम त्रिपुरा के कमलचोड़ा के पास भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ जवान पर बांग्लादेशी उपद्रवियों ने हमला कर हथियार और रेडियो सेट छीन लिए। इस घटना के बाद भारत की ओर से कड़ा विरोध जताया गया। कमांडेंट स्तर की फ्लैग मीटिंग हुई और छीने गए हथियार एवं रेडियो सेट वापस लौटाए गए। उत्तर प्रदेश में बिगड़ा भाजपा का खेल। कांग्रेस और सपा को मिली बढ़त। 80 में से मात्र 36 सीटों पर बीजेपी को करना होगा संतोष। वहीं अमेठी से हारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तो दिनेश लाल निरहुआ को भी आजमगढ़ की जनता ने नकारा। बिहार के हॉट लोकसभा सीट काराकाट से माले प्रत्याशी राजाराम सिंह चुनाव जीत चुके हैं। यहां उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं आरा सीट से आरके सिंह भी चुनाव हार गए हैं। आरा सीट से सुदामा प्रसाद चुनाव जीत चुके हैं। वहीं दरभंगा सीट से गोपाल जी ठाकुर चुनाव जीत चुके हैं। दिल्ली की 7 सीटों पर भाजपा ने फिर लहराया जीत का परचम। काम नहीं आई केजरीवाल की भावुक अपील। कांग्रेस को भी जनता ने नकारा। पंजाब की 2 लोकसभा सीटों के नतीजे ने सबको चौंकाया। जहां फरीदपुर से इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह को मिली जीत, वहीं खंडूर साहिब लोकसभा सीट से खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को भी जनता ने जिताया। हरियाणा की 5 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ने जमाया कब्जा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 2,10,000 वोटों से चुनाव जीते। उत्तराखंड की 5 सीटों पर कमल खिलता देख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। देश की जनता ने एक बार पुनः एनडीए को बहुमत देकर सरकार बनाने का मौका दिया है। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी लाइक कर दे, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का मतगणना लगभग पूरा हो गया। जहां एनडीए को 298 सीटों के साथ बहुमत मिला है, वहीं इंडी गठबंधन को 233 सीटें मिलती दिख रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में सत्ता पक्ष भी खुशियां मना रहा है और विपक्षी भी खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जैसे तैसे सरकार बना लेगी और विपक्ष दोगुनी सीटों के साथ और मजबूत हुई है। वाराणसी लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत मिली है, लेकिन वाराणसी के आसपास की सभी सीट हारने से बीजेपी को काफी निराशा होगी। बीजेपी को कम सीटें मिलने के बाद कांग्रेस ने जोड़ तोड़ की राजनीति के तहत एनडीए पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत टीडीपी और जदयू को अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन टीडीपी एनडीए के साथ रहेगी या नहीं, इस पर पार्टी नेता ने अहम बयान दिया है। टीडीपी नेता ने कहा कि हम एनडीए के साथ थे, साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा चुनाव पूर्व गठबंधन है। इंडिया गठबंधन को मिली जबरदस्त उछाल से उत्साहित राहुल गांधी ने देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये जनता की जीत है। हमने कल गठबंधन की बैठक बुलाई है, उसके बाद निर्णय लेंगे कि आगे की रणनीति क्या बनानी है। ओडिशा में 25 वर्ष से सत्ता में रहने वाली नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल को सख्त झटका लगा है। जहां ओडिशा में पहली बार भाजपा की सरकार बनने को निर्णायक बढ़त मिल चुकी है, वहीं लोकसभा की 21 सीटों में से 19 सीट पर भाजपा को जीत मिली है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को विदाई दे दी है। बीजेपी को 2024 में बहुमत नहीं मिला है। सरकार बनाने के लिए बीजेपी हाथ जोड़ रही है। गुजरात के बनासकांठा निर्वाचन क्षेत्र में वोटों की गिनती के साथ ही रोमांच बढ़ता जा रहा है। जहां कांग्रेस की जेनीबेन ठाकुर को बहुमत मिलता दिख रहा है, वह 6,58,847 वोटों से आगे चल रही है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 8 सीटों पर जीती भाजपा। जालौर से पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव हारे। धनिया पत्ता या इसके बीज का इस्तेमाल बढ़ती उम्र के असर को कम करता है। नियमित रूप से इसके इस्तेमाल से चेहरे की चमक भी बढ़ती है। धनिया बीज की स्क्रबिंग से स्किन में कसावट आती है, डेड स्किन सेल्स रिमूव होते हैं, स्किन हाइड्रेट रहती है और दाग धब्बे के साथ साथ झुर्रियों से भी छुटकारा मिलता है।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में नॉन एग्जीक्यूटिव के तहत कुल 182 रिक्त पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार 12 जून तक ऑफिशियल वेबसाइट hal-india.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। दुमका, लोहरदगा और खूंटी में हारी बीजेपी। पिछले बार की तुलना में 3 सीटों का हुआ नुकसान, जिससे इसी साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए परेशानी उत्पन्न हो सकती है। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव के परिणाम पर बोले सीएम विष्णुदेव साय। कहा, 10 सीटों पर विजय होना हमारे लिए सुनिश्चित हो गया है और 1 सीट पर काउंटिंग चल रही है, उस पर भी हमें जीत का विश्वास है। मध्य प्रदेश की विदिशा सीट पर भाजपा ने जीत का परचम लहरा दिया है। विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करीब 8 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा को हराया है। हिमाचल के मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को हराया। वहीं हमीरपुर सीट पर भी भाजपा ने जमाया कब्जा। अनुराग ठाकुर ने 1,82,357 वोटों से पाई जीत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की हार हो गई है। यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ को जीत मिली है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने मोदी के बजाय दीदी का दिया साथ। खुश हो गया मोदी मैजिक। 29 सीटों पर टीएमसी को मिली बढ़त। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी भी चुनाव हारे। जी हां दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग बाकी हैं। इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सके अपडेट।